आज का चैप्टर है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, फिर किसी सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं तो उस पर कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, सब आज के बाद इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है ना, सपोज करो कि तुम कोई भी 5 रुपए का बिस्कुट खरीदा सब और खरीद के खा गया सब, तो उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तुमको? सोचो सब, सोच कर क्या पता चलेगा कि वहां पे प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट और लॉस कब होता है कि जब एक सामान आप खरीदे और उस सामान को खरीद के बेच दिए, और खरीद कर बेचना ही नहीं, साथ में मान लीजिए आप एक सामान को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर उसको बेच रहे हैं, उस पर प्रॉफिट लॉस हो सकता है। मतलब कि वहां पर आपका होना क्या चाहिए, जब किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए आप 5 रुपए में बिस्कुट खरीदें तो उसको बोलेंगे कि उस बिस्किट का कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए मान लेते हैं उसका बिस्किट, और उसको बेचेंगे तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। मतलब सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एसपी। और बेच दिए आप 3 रुपए में, 5 रुपए का खरीदा सर, 3 रुपए में बेच दिया, तो यहां पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट है? खुद सोचो, अगर तुम 5 रुपए में खरीदे, 3 रुपए में बेच दिए, 2 रुपए का लॉस हुआ। मतलब कि अगर सीपी आपका बड़ा है, मतलब कि आप ज्यादा में खरीदे हैं तो आपको लॉस हुआ। अगर इसी का अपोजिट, आप 5 रुपए में खरीदा था और उसको बेच दिया 10 रुपए में, अब प्रॉफिट हो लॉस? तुम 5 रुपए में एक सामान खरीदे, उसको 10 रुपए में बेच दिए। 5 रुपए में खरीदे थे, 10 रुपए में बेच दिए, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अपने सोचो दिमाग में, वह जो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कब प्रॉफिट हुआ? जब ज्यादा में बेचे। तो सिंपल आपको याद क्या रखना चाहिए, प्रॉफिट कब होता है? जब आप ज्यादा में बेचते हैं। ज्यादा में बेचते हैं मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है सीपी से तो आपको होगा प्रॉफिट। अगर वहीं पर आपका खरीदे ज्यादा में थे, मतलब कि सीपी ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, और एसपी छोटा हो गया, तो वहां पे आपको क्या होगा? लॉस। तो कुछ क्वेश्चन में लिखा रहता है कि फाइंड गेन और लॉस परसेंट। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। ठीक है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो वहां पे ध्यान क्या दीजिएगा कि एसपी बड़ा है कि सीपी। अगर एसपी बड़ा है तो आपको प्रॉफिट निकालना होगा, अगर सीपी बड़ा होगा तो आपको लॉस। दोनों नहीं निकाला जाता उस क्वेश्चन में। ठीक है ना, नेक्स्ट इसके कुछ फॉर्मूला समझते हैं जो आप लोगों को यूज होगा। पहला चीज हम लोग प्रॉफिट तो समझ गए सर। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ग्रेटर देन सीपी, प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा? तो वहां पर याद क्या रखना है, एसपी माइनस सीपी। कितना का प्रॉफिट होगा? तो एसपी माइनस सीपी। अब क्वेश्चन में हम लोग जो पढ़ेंगे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पढ़ेंगे, प्रॉफिट के साथ साथ क्या पढ़ते हैं? प्रॉफिट परसेंट। अब यहां पर आपको याद रखना है, जो प्रॉफिट परसेंट है या गेन परसेंट, जिसको सेम बोलेंगे, वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। सीपी मतलब कि आप कितना उसमें पैसा इन्वेस्ट किए थे, कितना पैसा लगाए थे। तो यहां पे याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, उसी प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसके कंपैरिजन में? सीपी कंपैरिजन में। इससे पहले आप परसेंटेज निकाले थे, तो वहीं से याद रखना है कि जिसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकालना है, बस उसको उसके बाय में लिखो और 100 से मल्टीप्लाई। ये हो गया परसेंटेज का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज लॉस के साथ है। लॉस कब होता? जब आप ज्यादा में खरीदते हैं, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। कितना का लॉस होता? तो सीपी माइनस एसपी। और जब लॉस परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट है, वैसे लॉस का लॉस परसेंटेज, सेम चीज लॉस परसेंटेज भी हम लोग सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं, इंटू में 100%। अब यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए तो अपने से एक्स वाई जेड मान के बना लेंगे। दूसरा जिसको प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चंस को फॉर्मूला के हिसाब से बनाता है। ठीक है, जैसे ये तो फॉर्मूला फिक्स है, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट, लॉस लॉस परसेंट। साथ में फॉर्मूला हम लोग किसका पढ़ते हैं? सीपी का। सीपी का कब, या एसपी का, एसपी का कब पढ़ेंगे? तो मान लीजिए कि किसी को लॉस हुआ है, लॉस परसेंट दिया है, तो अगर सीपी का फॉर्मूला निकालना है तो यहां पे याद क्या रखना है? 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू में एसपी। ठीक है, और यहीं पर लॉस परसेंट पर अगर आप लोगों को पूछा जाए कि एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहां पर आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय में 100। अब जहां पर एसपी मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे सीपी। ये चीज आप समझ सकते हैं अपने से भी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई बस किए हैं। क्या किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कुछ बड़ा चीज नहीं है। अगर आप लोग का लीनियर इक्वेशन बेहतर ढंग से पढ़े होगे सब अपने स्कूल में, तो आप लोग बना सकते हैं इस चीज को। ठीक है, लॉस परसेंट के बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कहीं पर प्रॉफिट परसेंट भी तो दिया होगा, उसका ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 100, बाद में प्रॉफिट जुड़ेगा, लॉस घटेगा,
परसेंटेज में हमेशा याद रखना है परसेंटेज कैसे लिखना है, ठीक। और एसपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई में 100 इंटू सीपी। इस तक दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और चीज थोड़ा बेसिक समझ लो, ठीक है ना। मान लो आप लोग को एक और चीज याद क्या रखना है, आप लोग को प्रॉफिट निकालना है जब प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। क्योंकि हम लोग प्रॉफिट और सीपी, प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीपी पर निकालते हैं, तो वो सीपी का उतना परसेंट प्रॉफिट होता है या सीपी का उतना परसेंट लॉस होता है। तो उतना परसेंट आप लोग निकाले तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा या डायरेक्ट लॉस हो जाएगा। वैसे ही लॉस भी क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट ऑफ सीपी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लेकर इसको थोड़ा याद कर लो। ए टू जेड प्रॉफिट लॉस का सारा फॉर्मूला इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इतना फॉर्मूला आप लोगों को 100% याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, नहीं हो रहा है मतलब आपका दिमाग साफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा याद कीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छा से ये भी लिख सकते हो, इसको भी डायरेक्ट अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब। यहाँ पे जो ये लिखे हैं, प्रॉफिट कब होगा या गेन कब होगा? जब सीपी एसपी बड़ा होगा। लॉस कब होगा? जब सीपी बड़ा है। कितना का लॉस होगा? सीपी माइनस एसपी। कितना का प्रॉफिट? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो याद क्या रखना है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पर, ये दिमाग में रखना हमेशा। तो प्रॉफिट बाय में सीपी इंटू 100 प्रॉफिट, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, यहीं पर कुछ और फॉर्मूला एसपी का प्रॉफिट परसेंट पर, लॉस परसेंट पर, सीपी का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट पर, लॉस परसेंट पर। सही है। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जितना फॉर्मूला पढ़ाएं अगर उतना फॉर्मूला आपको 100% याद है तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि गिवन क्या क्या दिया है, ठीक है। पहला क्या दिया है? एक आदमी एक सामान को 250 रुपए में खरीदा, एक बुक को 250 रुपए में खरीदा है। खरीदा है मतलब क्या? सीपी है। और उसी चीज को सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया मतलब सेल कर दिया, सेल किया मतलब बेचा, मतलब कि एसपी है। एसपी कितना है? 300 का। अब यहां पे आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो उसको होगा प्रॉफिट। कितना का? एसपी माइनस सीपी। 300 माइनस 250 मतलब कि 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट तक नहीं पूछेगा, साथ में क्या पूछेगा? प्रॉफिट परसेंट। तो आप लोग को प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद है? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, जिसको कैलकुलेट करेंगे सीपी पर इंटू 100%। तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ 250 रुपए का सामान खरीदने पे। आवाज बहुत हो रहा है। 5 बार में 20 बार में, तो इसको प्रॉफिट कितना का परसेंट हो गया? 20%। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्या था? गिवन लिखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फॉर्मूला याद है, सॉल्व हो जाएगा। नहीं याद है तब तो आपको दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट इफ अ टॉय ब्रॉट, मतलब 1500 रुपए में खरीदा है। ब्रॉट मतलब क्या था? खरीदना। तो सीपी दिया है 1500 और उसको सोल्ड कर दिया। एसपी कितना दिया? 1200। खरीदा कितना पे? 1500 पे। बेच कितना दिया? 1200 के लिए। अगर ये तुम नहीं समझ पा रहे कि सीपी या एसपी कौन अच्छा है, क्या कौन दिया हुआ है, सीपी कौन है, एसपी कौन है, तो आपका इंग्लिश कमजोर है। थोड़ा इंग्लिश पढ़िए तब अपने से, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अगर सीपी बड़ा है तो उसको लॉस होगा। कितना का लॉस? सीपी माइनस एसपी। 1500 माइनस 1200 मतलब कितना का लॉस हो गया उसको? 300 रुपीज का। लेकिन हमसे लॉस की जगह हमेशा क्या पूछेगा? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस बाय में सीपी। सीपी कितना दिया है? 1500 इंटू 100। परसेंटेज कन्वर्ट करने कैसे? मल्टीप्लाई 100 से। 1 2 1 2 15 से ये कट गया 20 बार में, तो उसको लॉस कितना का होगा? 20% का। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होगा तो अपना कमेंट कर सकते हो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करे? एक शॉपकीपर बाइज चेयर। बाई मतलब खरीदा है, खरीदा है तो मतलब ये क्या है? सीपी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? इस सेल इट फॉर 20% प्रॉफिट। यहां पे कितना में बेचा है ये नहीं दिया है, लेकिन जितना पर भी बेचा है उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%। अब सिंपल आपको याद होगा कि एसपी का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट पर क्या होता है। तो गिवन अगर तुम ढंग से लिखे हो तो प्रॉफिट जो भी याद है, जो भी फॉर्मूला याद है, वो अपने आप तुमको याद हो जाएगा दिमाग में कि प्रॉफिट परसेंट पे एसपी का फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100 इंटू सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट है 20, तो 100 प्लस 20 मतलब 120। 100 प्लस 20 20। अब यहां पे परसेंटेज मतलब 1/100 करके सॉल्व मत करने लगना, ये 100 उसी की वजह से आया है, ठीक है। बाय में 100 और सीपी कितना दिया है?
800, ये कट गया 8 बार में, 8 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 960। मतलब कि वो 800 रुपए में खरीदा था, 960 रुपए में बेचा, तब जाकर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से बनेगा। आप लोग क्या करते हैं कि सीपी का 20% निकालते और प्रॉफिट और सीपी को जोड़ देते, वो एसपी के बराबर हो जाता है। वो भी करेक्ट मेथड, वो कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही बनाने का एक ही मेथड नहीं होता है, बहुत सारा मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ सीपी ऑफ अवास, यहां पर तो डायरेक्ट लिखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। सीपी लिखा है 1200 और उसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंट बराबर 10%। हमसे पूछा है कि एसपी क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप प्रॉफिट परसेंट पे याद है तो लॉस परसेंट पे भी फॉर्मूला याद होगा। लॉस परसेंट बस प्रॉफिट के जगह लॉस को माइनस कर देते हैं, परसेंट इसको लॉस वाला वैल्यू मत लिखने लगना। और सीपी सॉरी इनटू में सीपी, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना है 10, 100 में से 10 जाएगा 90, बाई में 100 इंटू सीपी है 1200, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 और लास्ट में एक जीरो। मतलब कि 1200 में खरीदा था, 1080 में बेचा तो उसको जाकर 10% का लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइकिल इज सोल्ड फॉर 2700, सोल्ड फॉर मतलब डायरेक्ट इसका एसपी कितना दिया है 2700, प्रॉफिट 8%। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, सिंपल सीपी का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट पे क्या होता है 100 बाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू में एसपी। सॉल्व कर लो 100। अब यहां पे ज्यादा सोचना नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, गिवन लिख पा रहे हो तो अपने आप बन जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 8, टोटल कितना हुआ 108, एसपी कितना है 2700। इसको सॉल्व करोगे अपने आप आंसर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 25 का 27 और ये हो जाएगा 25 बार में 4 से, और ये 27 का 100 बार में, मतलब कि इसको खरीदा कितना में होगा 2500 में। ठीक है, 2500 में खरीदा था, 2700 में बेच दिया तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ फैन एट 1080, बाय सेलिंग अ फैन 4, मतलब कि एसपी दिया, सेलिंग प्राइस दिया 1080। ए मैन लॉसेस 10%, लॉस परसेंट दिया है। मतलब हर फॉर्मूला पे आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन जितना बना उसको ढंग से देखो, थोड़ा बड़ा कॉपी पे उसको बनाने की कोशिश करो, अपने आप आपका प्रॉफिट लॉस ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमको निकालना है कितने पैसा पे वो खरीदा था, मतलब सीपी को। सीपी का फॉर्मूला लॉस परसेंट पे 100, जहां पे प्लस परसेंट प्रॉफिट परसेंट था वहां पे अब लॉस परसेंट हो जाएगा, और इंटू में एसपी। एसपी कितना है 1080। एसपी लिख लेते हैं 100 माइनस लॉस परसेंट 10 है, मतलब कि 90 इंटू 1080। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 से हो जाएगा 12 बार में, 12 को 100 से 1200, मतलब खरीदा था 1200 में, बेच दिया 1080 में, तो उसको 10% का लॉस हुआ। ठीक है, ये मर्चेंट बाउट 100x फॉर 250, मतलब 100 एक खरीदा 250 रुपए में, कोई दिक्कत। तो हम लोग लिख सकते हैं सीपी ऑफ 100A 250, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि उसमें से 10 एग टूट गए, 10 एग टूट गए तो बचे कितने 90, तो एसपी ऑफ 98। ठीक है, कितना में, एक को बेचा 4 रुपया में, तो 90 को कितना बेचेगा 4 इंटू 90, मतलब टोटल बेचा होगा 360 रुपया में। आ रहा है यहाँ पर 360 रुपया में। फिर कह रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट, खरीदा 250 में, बेच दिया 360 में। अब यहां पे ये मत करना लगना कि ये 90 का एसपी दिया है तो सीपी भी 90 का निकालो, नहीं बाबू, वो खरीद कर टूट गया तो वो जिम्मेदारी जिससे वो खरीदा था उसका अब नहीं है, अब इसका जिम्मेदारी आ गया है। तो लॉस उसका 10 का 1 का हो चुका है, वहां पे वो फेरने नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे एसपी बढ़ा सीपी से तो उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना का हुआ तो एसपी माइनस सीपी। एसपी है 360, सीपी है 250, माइनस की है तो 110, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी का आगे हम ये कर सकते हैं कि हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। अब इसको अपने से सॉल्व करना, प्रॉफिट 110 रुपए का, सीपी 250,
परसेंट में कन्वर्ट 100 से, 50 से 2 बार है, 50 से 5 बार है, 5 से 20 2 22 बार है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब प्रॉफिट हो गया उसको 44% का। कोई दिक्कत है इसमें? सीपी पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एसपी का काम बस इतना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना, इससे ज्यादा उसका कुछ काम नहीं होता है, बाकी सारा काम सीपी का होता है, ठीक है। आई कह रहा है फाइंड द गेन परसेंट इफ सीपी इतना एसपी इतना, ये तो इजी है, ये अपने से बना लोगे सब, ठीक है। एसपी बड़ा है तो उसको गेन ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टेबल इज ब्रॉट फॉर 1500 रुपए में खरीदा, 200 रुपए उस पर स्पेंड एक्स्ट्रा खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर 2040 में। मतलब कि आप लोग लिखे क्या होंगे कि सीपी बराबर 1500, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया है, क्या वो दुकानदार दिया होगा या वो जहां से खरीदा वो तो दिया नहीं होगा, आप ही दिए होंगे। मान लो तुम ही खरीदे एक चेयर और दुकान से लाने का भी खर्चा तुम ही दोगे, तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट उस पर कितना खर्च हो गया, 1500 प्लस 200। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल सीपी हो गया 1700 और बेच कितना पे दिया, 2040 पे। इसको प्रॉफिट कितना का हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, मतलब 2040 माइनस 1700, मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ, 340। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के डायरेक्ट प्रॉफिट 340 का बाय में सीपी, सीपी टोटल खर्च किया है 1700, 1500 मत लिखिएगा और 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 1 2 17 से 2 बार 2 पे 1 0 बचा है, मतलब 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इज द सीपी ऑफ 5 ऑरेंज इज इक्वल टू द एसपी। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका पहले एक इजी मेथड समझ, ठीक है ना। जो भी चीज दिया है उसका अपोजिट मान लो, मतलब कि सीपी हो गया आपका 4 और एसपी हो गया 5, इजी तरीका समझते हैं पहले, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट कितना का हुआ, एसपी माइनस सीपी, 5 माइनस 4 बराबर में 1, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट 1 माइनस सीपी 4 इंटू 100%, पहला तरीका ये है। तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, 25% का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत भी बेसिक है। अब इसी का थोड़ा दूसरा तरीका से पढ़ते हैं, यहाँ पे याद क्या रखना है, 5 ऑरेंज और 4 ऑरेंज सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सीपी ऑफ 5 ऑरेंज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 ऑरेंज, ठीक है। करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एक को दूसरे से साथ एक्स वगैरह मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, लेट एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इज एक्स, एक ऑरेंज का एसपी क्या मान लेंगे, एक्स। हम सीपी अगर 5 ऑरेंज का निकाल रहे हैं, नहीं एसपी 4 का दिया है, तो सीपी भी कितने का निकालेंगे, 4 का। कोई दिक्कत इसमें, देखो क्या, लेट 1 मिनट, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, 5 5 का निकालेंगे, ठीक है। क्या एसपी ऑफ 5 ऑरेंज, अगर एक का आप मान है x तो 5 का क्या हो जाएगा, 5x, और सीपी 5 का निकालेंगे, लेकिन ये 5 ऑरेंज का सीपी 4 के एसपी के बराबर है, और एक का एसपी x मान है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4x। तो सीपी हो गया 4x, एसपी हो गया 5x, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 5x माइनस 4x मतलब कि x, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट x हुआ, सीपी 4x है इंटू 100%, x कैंसिल 4 से, मतलब दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। बस ये है कि ये आपका एग्जैक्ट करेक्ट है, मतलब यहाँ पे आप लोग जो मान है वो स्टेटमेंट वाइज सही है, लेकिन अगर आपको फास्ट बनाना है, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है, तो वो उसके लिए ये काफी है। इसमें कोई करेक्ट एकदम 100% सही, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बस उल्टा मानना है। 5 का दिया है तो इसको उल्टा मान लो, सीपी बराबर 4, एसपी बराबर 5, हमेशा यही करना, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि पर्सन एंड ओल्ड हाउस इतना में खरीदा, इतना में रिपेयरिंग किया और उसको 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो हम लोग पहले सीपी निकालते हैं उस हाउस का, वो खरीदा था 7,65,000 पे, ठीक है, और खुद का और खर्चा किया 1,15,000, तो वो टोटल अपना जेब से टोटल खर्चा कितना कर दिया, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि हो जाएगा 7 और 1 8 लाख, 65 और 15 80,000, 8,80,000 तो वो खुद का खर्चा किया है, वो टोटल सीपी इतना हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं सोचना है कि बस ये होगा, नहीं, दोनों खर्चा तो उसी का है तो दोनों ऐड करें। और एसपी कह रहा है कि 5% के प्रॉफिट पर बेचा, तो निकालेंगे एसपी एट 5% प्रॉफिट। प्रॉफिट पे फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100 इंटू एसपी सीपी। सॉल्व कर लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 5% का मतलब 105 बाय में 100, 8,80,000। 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई की जगह जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, फॉर्मूला याद है तब तो और इजी है। आपको आप बस थोड़ा मोड़ा बेसिक इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश मतलब इस तरह का कि आप ये जो लिखा हुआ है ये समझ पाए। अगर ये समझ पा रहे हैं तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marks is good at 25% above the cost price। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100, लेट सीपी भी 100। ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस जो है सीपी का 25% ज्यादा, तो सीपी प्लस 25% ऑफ सीपी। सीपी कितना माने 100 और 25% 100 का हो जाएगा 25, तो एमपी हो गया 125। तो चलिए यहां पर आपका एमपी कितना हो गया 125, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीपी आप लोग माने 100 और एमपी कह रहा है कि सीपी से 25% अबव है, 25% उसका जोड़ दिया तो आपको हो गया 125। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट उसको 10% का दे दिया गया। कितना परसेंट का, 10%। यहाँ पे थोड़ा आपको पहले से लिखा हुआ है समझने के लिए इजी वे में। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन में नहीं रहेगा, यहाँ पे हो गया बात की बात है। 10% का डिस्काउंट, तो जो हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं वो एमपी पर निकालते हैं। याद क्या रखना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीपी पर और डिस्काउंट हमेशा एमपी पर। तो डिस्काउंट एमपी का कितना कह रहा है 10%, तो इसका 10% निकाल लेते हैं। 10% ऑफ एमपी, एमपी कितना है 125, इसका 10% कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 125 कट जाएगा तो हो जाएगा 12.5। मतलब कि वो मार्क किया है 125 रुपया पे और डिस्काउंट दे रहा है 12.5 रुपया का, तो बेचेगा कितना 112.5 रुपया पे। तो इसको निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट। 100 रुपया में खरीदा और 112.5 रुपए में बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 12.5। 112.5 में से 100 को घटाना तो आंसर क्या जाएगा 12.5। और हम 100 पे ही उसको माने हैं, तो 100 पे वो जितना भी आया है प्रॉफिट वो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, क्योंकि 12.5 का परसेंटेज हम 100 पे ही निकालेंगे, क्योंकि सीपी कितना माने 100, वो डायरेक्ट आंसर ही हो जाता है। इसलिए ये इजी मेथड होता है 100 मान के बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, वो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 112.5 रुपए में बेचा, अगर 112.5 रुपए में बेचा तो उसको 100 रुपए में खरीदा था, 112.5 रुपए में बेचा तो 12.5 रुपए का फायदा। परसेंटेज निकालना था बाय में 100 इंटू 100%, 100 कैंसिल, आंसर हो गया 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर 160 अ पर्सन लॉसेस 20%। ठीक है, 90 बॉल बेचता है अगर वो 160 रुपए में, कोई दिक्कत। हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्या एसपी ऑफ 90 बॉल पेन, बॉल पेन है, कितना में बेचा 160 रुपए, तो लॉस कितना का हुआ 20%। तो इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी बराबर हो जाएगा 100 बाय में 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे तो 80 और एसपी से मल्टीप्लाई 160 दो बार में, मतलब कि 90 का सीपी हो जाएगा 200। ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर वही how many ball pens should be sold for 96 rupees to have a profit of 20%। 20% का प्रॉफिट होने, कितना पेन वो 96 रुपए में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो 20% का। ठीक है, तो सिंपल समझते क्या है कि 200 रुपया में, पहले इसका हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, यहां पर कह रहा है कि एसपी बराबर सेकंड केस में 96, प्रॉफिट परसेंट कह रहा है कि 20%, तो सीपी क्या हो जाएगा 100 बाय में 100 माइनस 20% इंटू एसपी, तो 100 माइनस प्लस 20%। ठीक है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120, 96 0 0 12 से 8 12, मतलब कि 80 रुपए में जितना वो पेन खरीदेगा उतना ही कैंसिल हो जाता है। 200 रुपए में अगर वो 90 पेन खरीद रहा है तो 80 रुपए में कितना पेन खरीदेगा, अगर 90 पेन खरीद रहा है 200 रुपए में, तो एक पेन खरीदेगा 200 बाई 90 रुपए में, या इसका उल्टा हम कह सकते हैं 1 रुपए में कितना खरीदेगा
90/200, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 80 रुपए में वो कितना पेन खरीदेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90/200 इंटू 80। हमसे नंबर ऑफ पेन पूछा है तो इजी क्या हो जाएगा इसके लिए 4 9 जा 36 पेन्स, ठीक है। मतलब कि 36 पेन जितना में खरीदेगा। क्वेश्चन क्या था हाउ मेनी बॉल पेन्स, कितने बॉल पेन उसको बेचना होगा 36, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। नंबर ऑफ पेन पूछा था। अगर हमसे बस पूछता कि कितना में वो खरीदेगा तो 80 रुपया, लेकिन कितना बॉल पेन खरीदेगा तो उसके लिए हो जाएगा इतना, ठीक है। अ मैन सोल्ड 2 साइकिल्स एट दिस ईच, ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 10%। तो करना क्या है इसमें, सीपी एसपी दोनों का दिया है, ठीक है। एसपी बराबर 2376 और दूसरा का एसपी भी कितना दिया है 2376। कह रहा है कि एक का प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो लिखना सीपी एट 10% गेन, ये आप निकाल लीजिएगा अपने से। और सेम चीज सीपी एट 10% लॉस। फिर लास्ट में क्या करना, जो भी सीपी आएगा इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल सीपी हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एसपी हो जाएगा। अगर टोटल एसपी और टोटल सीपी निकल जाएगा तो अगर एसपी बढ़ा है तो प्रॉफिट, सीपी बढ़ा है तो लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ रिटेलर मार्क्स अप टू हिज 30% एंड देन अलाउज 30% डिस्काउंट। सिंपल समझो, मान लो कि 100 रुपए में वो सामान खरीदता है, ठीक है, और 30% इसके अबव मार्क करता है। एमपी कितना हो जाएगा 100 रुपए का 30, तो टोटल हो जाएगा 130। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है 30%, तो 30% इसका निकलेगा, तो 30% मतलब 100 इंटू में 130, 10 3 से 38 मल्टीप्लाई 39। तो वो बेचता कितना में, तो 130 माइनस डिस्काउंट दिया 39 का, तो 91 का। खरीदा 100 रुपए में, बेचा 91 रुपए में, तो लॉस कितना का हो गया 9 रुपए का, और यही 9 हो जाएगा परसेंट, मतलब लॉस हो गया उसको 9% का, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, कह रहा है कि वेंडर बाइज लेमन एट 25 रुपीज पर डजन एंड सेल देम 5 लेमन्स फॉर 12 रुपीज, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सिंपल, 25 रुपए में खरीदा है 12 डजन, मतलब क्या होता है 12 खरीदा 25 रुपए में, और फिर कह रहा है सेल देम 5 लेमन फॉर 12 रुपए। अब इसका इजी तरीका क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम करते तो कितना आता 60, तो हम 60 का सीपी भी निकालेंगे और 60 का एसपी भी निकालेंगे, ठीक है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 है तो 5 से, तो इसको 5 से, तो 60 लेमन का सीपी हो जाएगा 125। 5 को अगर बेच रहा है 12 में तो 60 को कितना 12 टाइम्स को कितना, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई 144 में, मतलब कि 60 लेमन वो खरीदेगा 125 में और बेच देगा 144 में। इसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, 15 और 4 19, 19 रुपीज का प्रॉफिट। कोई दिक्कत, इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट माइनस सीपी इंटू 100%, सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वो इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, और सेलिंग एग्जॉस्ट फैन फॉर 7350 ए मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सिंपल यहां पे गेन क्या कह रहा है 1/6 ऑफ सीपी, सीपी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्व किया जाएगा x/6, और हम लोग जानते हैं कि सीपी बराबर हम लोग माने हैं एक्स, तो एसपी बराबर क्या होता है गेन प्लस सीपी। एसपी कितना दिया है 7350, गेन कितना है x/6, सीपी क्या माने एक्स। यहां से आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, जो आएगा वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा। सॉल्व अपने से करना सब, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है सिस्टर सेकंड हैंड बाल्ब। ये तो सिंपल आप लोग को बताए थे, इतना इतना खर्च किया, इतना और खर्च एक्स्ट्रा किया, तो सभी को जोड़ देंगे, फिर वो टोटल सीपी हो जाएगा, फिर इतना बेच दिया तो एसपी हो गया, सीपी एसपी में कंपेयर करना, प्रॉफिट लॉस सबका आ जाएगा। ये आप लोग क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व करना और ये वाला क्वेश्चन अपने से। ये कर रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ, यहाँ पे आपको याद रख क्या रखना है एसपी 15 सीपी 12, मतलब उल्टा मान के बना लोगे अपने आप, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्या एसपी उल्टा हो जाएगा 15 और सीपी 12। एक क्वेश्चन बना है इस तरह का, बाकी सॉल्व करोगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डीलर ऑफ 50% सेलिंग सूट का दिस एट व्हाट प्राइस विल सेल इट गेन 10%। एक डीलर को लॉस होता है सेलिंग अ सूटकेस फॉर इतना, मतलब एसपी दिया है 25-50, ठीक है। हम इसका सीपी निकालेंगे, सीपी एट 15% लॉस, क्योंकि लॉस हुआ उसको। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है 100 बाई में 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस पर 15 है, 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 50 से 25-50, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में, और 30 को मतलब कि वो
खरीदा कितना में है 3000 में, बेच कितना दिया 25 50 में, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना में वो बेचेगी 10% प्रॉफिट हो, 300 का 10% कितना हो जाएगा 300, जोड़ दो। ये भी अपना सिंपल तरीका है कि 3300 में अगर वो बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ये अपना प्रोसेस बनाना सा फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए, रोक दो।